जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास। और मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आज अपन जानेंगे परमार वंश। कौन सा? परमार वंश के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो परमार वंश से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। जब भी क्वेश्चन अधिकतर आते हैं तो परमार वंश से रिलेटिव काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे एमपी पुलिस ले लीजिए, चाहे आप एमपी पीएससी ले लीजिए, कौन सा भी एग्जाम ले लीजिए मध्य प्रदेश का, उसमें क्वेश्चन इनसे देखने को मिल जाते हैं परमार वंश से। क्योंकि राजा भोज काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे मध्य प्रदेश के, तो इसलिए इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते भी हैं और बने भी हैं और आगे भी बनने की संभावनाएँ रहती हैं। ठीक है, तो इसको आज जानते हैं अपन। परमार वंश मुख्य रूप से मालवा के राजवंशों में शामिल है। कौन से? मालवा, जो कि मालवा क्षेत्र का जो भी है ना, उज्जैन, शाजापुर, गुना, इंदौर, धार, ये सारे जो क्षेत्र आते हैं, विदिशा वगैरह, शाजापुर, ये सारे के सारे मालवा क्षेत्र में ही आते हैं ये जिले। तो मालवा क्षेत्र का वंश माना जाता है कौन सा अपना? तो परमार वंश। ठीक है, तो आप याद रखिए मालवा का परमार वंश। इसे आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि मालवा का परमार वंश। तो स्टार्ट करते हैं परमार वंश। ठीक है, इसका जो संस्थापक था वो था कृष्णराज, उपेंद्र राज या सियक। अगर आप लोगों ने सियक पढ़ा है तो भाई इसका संस्थापक सियक भी था। उपेंद्र राज पढ़ा है तो उपेंद्र राज भी था। अगर कृष्णराज पढ़ा है तो कृष्णराज भी था। ठीक है ना। अगर आप बोले कि सर मैंने तो सियक पढ़ा है तो भाई सियक था। उपेंद्र राज पढ़ा है मैंने तो उपेंद्र राज था। और कृष्णराज पढ़ा है तो कृष्णराज भी था। कुल मिला के बात यह है कि गंगाधर ही शक्तिमान था। और चाहे आप कृष्णराज पढ़िए, चाहे उपेंद्र राज पढ़िए, चाहे सियक पढ़िए, तीनों एक ही है। और इसी ने क्या किया था? तो परमार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद इस वंश की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। कौन सी थी? उज्जैन। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। क्योंकि हमने अधिकतर धार के बारे में सुना है, भोपाल के बारे में सुना है, जहाँ पर राजा भोज ने भोजताल का निर्माण करवाया, जो कि भोपाल का तालाब है उसका निर्माण करवाया था। तो आप ये इतना याद रखिए कि परमार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो उज्जैन थी। कौन सी थी? उज्जैन। ठीक है, जिसे यानी कि उज्जैन जो राजधानी थी उसे बाद में वेरी सिंह द्वितीय, एक परमार शासक हुआ कौन सा, जिसका नाम था वेरी सिंह द्वितीय। वेरी सिंह द्वितीय क्या करा? वेरी सिंह द्वितीय ने क्या किया कि जो उज्जैन राजधानी थी इनकी प्रारंभिक राजधानी परमारों की, उसको उज्जैन से हस्तांतरित करके कहाँ ले गया? धार ले गया। कहाँ ले गया? धार। यानी कि उज्जैन से ले जाकर इसने कहाँ बना लिया अपनी राजधानी? नहीं, तो धार जिले को बना लिया था। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन थी। लेकिन बाद में कौन बना? जो वेरी सिंह द्वितीय था वो क्या कर ले गया? इसको धार ले गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि परमार वंश का कौन सा शासक था जिसने राजधानी को उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी? कौन सी? उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी। तो कौन ने की थी? वेरी सिंह द्वितीय ने की थी। इसके बाद परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक, परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक सिमुक या श्रीहर्ष था। कौन था? श्रीहर्ष था। परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक सिमुक या श्रीहर्ष था। देखिए, जो प्रारंभ में जो परमार वंश था वो गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन था। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन रहकर ही क्या कर रहा था? ये राजपाट कर रहा था। लेकिन उनका जो स्वतंत्र था, यानी कि उनसे जो स्वतंत्रता दिलाई जो परमारों को, वो किसने दिलाई थी? तो सिमुक ने दिलाई थी। यानी कि सिमुक क्या था? इनका पहला स्वतंत्र शासक था जिसने किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, लेकिन जितने भी ये पहले जितने भी राजा महाराजा हुए वो कौन थे? तो प्रतिहार वंशक, गुर्जर प्रतिहार वंशकों के अधीन थे। कौन थे? तो अधीन थे। लेकिन पहला स्वतंत्र शासक कौन सा था? तो सिमुक था, जिसे अपन श्रीहर्ष के नाम से भी जानते हैं। परमार नरेश कौन? परमार नरेश बागपति मुंज। कौन था? परमार नरेश बागपति मुंज ने धार में
मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन तो यही बन गया कि मुंज सागर झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुंज सागर झील मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कौन से में? सागर लगा के आया तो सागर नहीं, सागर जिला नहीं, मुंज सागर झील मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो बागपति मुंज ने करवाया था। किसने करवाया था? बागपति मुंज ने करवाया था। और बागपति मुंज किस वंश से संबंधित था? तो परमार वंश से संबंधित था। किससे था? तो परमार वंश से संबंधित था। बागपति मुंज एक महान योद्धा था, अच्छा खासा राजा था, यानी कि काफी शक्तिशाली था, लेकिन भोज जितना नहीं था। राजा भोजन का सबसे प्रतापी शासक था, लेकिन ये भी अच्छा खासा योद्धा था, यानी कि प्रारंभिक राजाओं में बागपति मुंज काफी शक्तिशाली राजा था, निर्माण करवाया था। परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो राजा भोज हुआ। राजा भोज को मध्य प्रदेश के इतिहास में काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि राजा भोज ने कई तो मंदिरों का निर्माण करवाया, और ये संस्कृत प्रेमी ज्यादा था। क्या था? तो ये संस्कृत प्रेमी था। कौन था? तो संस्कृत, यानी कि ये संस्कृत भाषा का काफी ज्यादा प्रेमी था। कौन? राजा भोज था, जिसने, किसने? राजा भोज ने, जिसने वर्तमान भोजपुर शहर कहाँ पड़ता है? तो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है? तो रायसेन जिले में स्थित है। तो राजा भोज ने, जो कि परमार वंशों का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसने भोजपुर शहर की स्थापना की, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर इसने भोजपुर शहर में ही क्या किया था? राजा भोज ने भोजपुर शहर में ही एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? तो एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस शिव मंदिर की तुलना, यानी कि ये जो शिव मंदिर है जो कि राजा भोज ने बनवाया था, कहाँ पे? भोजपुर शहर में, जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान रायसेन जिले में पड़ता है, वहां पर एक शिव मंदिर बनवाया था। और इस शिव मंदिर की तुलना वर्तमान में सोमनाथ मंदिर से की जाती है। किससे की जाती है? तो सोमनाथ मंदिर से की जाती है, जो गुजरात में स्थित है, जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, ठीक है। जो 17 बार आक्रमण हुआ था, जो 17वीं बार उसने आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर ही किया था महमूद गजनवी को। राजा भोज कौन थे? तो राजा भोज को कविराज की उपाधि धारण की दी गई, यानी कि राजा भोज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो कविराज। ये एक कवि भी थे, यानी कि काफी ज्यादा संगीत प्रेमी थे, और कई रचनाएं भी की इन्होंने, राजा भोज ने। अपन बात करेंगे उनके बारे में। तो राजा भोज को कविराज की उपाधि प्राप्त थी। राजा भोज चंपू शैली के कवि थे। कौन थे? राजा भोज जो किस शैली के कवि थे? तो चंपू शैली के कवि थे, अर्थात गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा करते थे, जिसमें गाकर भी बताया जाए और जिसमें एक कहानी टाइप की पढ़कर भी सुनाया जाए, ठीक है, नाटक वगैरह। तो इसे क्या कहते हैं अपन? चंपू शैली कहते हैं। तो चंपू शैली के कवि राजा भोज थे। वो कौन सी शैली के कवि थे? तो चंपू शैली के कवि थे, अर्थात गद्य और पद्य दोनों के कवि थे। राजा भोज ने भोपाल में भोजताल की स्थापना की। किसके निर्माण करवाया था? तो भोजताल। आप भोपाल जाओगे तब वहां पर भोजताल जैसे देखोगे, यानी कि तालाब देखोगे, वहां का जो तालाब है, तो उसमें बीचों बीच तालाब में एक राजा भोज की एक प्रतिमा बनी हुई है, जो उसमें तलवार लिए हुए राजा भोज खड़े हुए हैं, ठीक है, तो बीच तालाब में। तो राजा भोज ने भोपाल में भोजताल का निर्माण करवाया, और धार में राजा भोज ने ही क्या करवाया? धार में भोजशाला का निर्माण करवाया। तो भोजशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो धार जिले में स्थित है। किसमें? धार जिले में। भोज से तो आप लगा लोगे कि राजा भोज ने करवाया होगा निर्माण, ठीक है। तो राजा भोज ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो धार जिले में करवाया था, और भोजशाला का निर्माण करवाया। और इस भोजशाला में ही जो राजा भोज ने जिस भोजशाला का निर्माण करवाया, उसी भोजशाला में एक सरस्वती मंदिर भी स्थापित है। कौन सा? एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया था। इस मंदिर में स्थित बाग देवी सरस्वती का ही पर्यायवाची है, जैसे कि सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कौन होता है? तो अपन बोलते हैं ना बाग देवी, इनका ही उपनाम है। किसका नाम है? तो सरस्वती का उपनाम कौन है? बाग देवी है, ठीक है। जैसे कि हनुमान जी के भोज पवन पुत्र हनुमान, काफी सारे नाम तो रहते हैं। तो इसी तरीके से सरस्वती मैया जी का नाम भी क्या है? एक बाग देवी है। तो बाग देवी की स्थापित कौन से मंदिर में जो भोजशाला थी, वहीं पर एक सरस्वती का मंदिर था, जिसमें बाग देवी अर्थात सरस्वती की मूर्ति थी,
मूर्ति स्थापित थी, जो कि वर्तमान में वहां पर नहीं है। वो कहाँ पे है? तो वर्तमान में लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? तो वर्तमान में लंदन के म्यूजियम में ये मूर्ति रखी हुई है, सुरक्षित रखी हुई है। वहां पे नहीं है, सरस्वती मंदिर में नहीं है अभी ये। और इसी मंदिर के समीप, यानी कि बाग देवी अर्थात सरस्वती मंदिर के समीप ही राजा भोज ने एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। कहाँ करवाया था? तो एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। कहाँ पे? धार जिले में। परमार शासक कौन थे? परमार शासक उदयदित्य। कौन था? परमार शासक उदयदित्य की रानी कौन थी? तो सालमाली थी। कौन थी? सालमाली। उदयदित्य की पत्नी कौन थी? तो सालमाली थी। सालमाली ने भोपाल में एक सभा मंडल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? तो सालमाली ने। परमार नरेश उदयदित्य की रानी सालमाली ने भोपाल में एक सभा मंडल का निर्माण करवाया था। इस स्थान पर वर्तमान में कुदसिया बेगम, कौन सी? कुदसिया बेगम की मस्जिद है। तो कुदसिया बेगम की मस्जिद किस मंदिर के ऊपर बनवाई गई है या किस मंडल के ऊपर बनवाई गई है? तो सभा मंडल के ऊपर कुदसिया बेगम की मस्जिद बनवाई गई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सालमाली ने करवाया था। कुदसिया बेगम सभा मंडल कहाँ पे स्थापित था? तो पहले भोपाल में स्थापित था, जिसका निर्माण सालमाली ने करवाया था। सालमाली किसकी पत्नी थी? तो उदयदित्य की थी। उदयदित्य किस वंश का शासक था? तो परमार वंश का शासक था। सभा मंडल को तोड़वाकर कुदसिया बेगम की मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है। परमार शासक देवमाल के शासन में इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश ने मालवा और विदिशा पर आक्रमण किया। किसने? यानी कि इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और उज्जैन एवं विदिशा को जी भर के लूटा। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश वही हैगा जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का ही थे। ठीक है। गुलाम वंश से संबंधित था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था और गुलाम भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इससे करवाया था, तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। किसने लूटा था? तो इल्तुतमिश ने ही मालवा विजय के दौरान महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को इसने उज्जैन एवं विदिशा को लूटा था। परमार वंश का जो अंतिम शासक था वो था मलहक देव। कौन था? मलहक देव को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। किसने हराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। मलहक देव को। राजा भोज की रचनाएं कौन कौन सी है? तो राजा भोज की जो रचना है उनमें कौन कौन सी है? तो सम्रांगण सूत्र कौन सी है? पहली कौन सी है? तो सम्रांगण सूत्र। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी साहित्य में। जैसे कि आप ऐसे एसआई का पेपर दोगे या पीएससी का पेपर दोगे तो इनकी जो रचना है वो पूछ ली जाती है कि राजा भोज की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, कौन सी नहीं है। तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो राजा भोज की पहली रचना कौन सी है? तो सम्रांगण सूत्र है, जो कि शिल्प शास्त्र पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो शिल्प शास्त्र पर आधारित है। दूसरी है आयुर्वेद सर्वस्व। कौन सी? आयुर्वेद सर्वस्व। तीसरी है श्रृंगार मंजरी। कौन सी है? श्रृंगार मंजरी, जो कि एक काव्य नाटक है। कौन सा है? तो श्रृंगार मंजरी क्या है? एक काव्य नाटक है। युक्ति कल्पतरु तीसरी कौन सी है? अगली कौन सी है? तो युक्ति कल्पतरु। ये कौन सी है? तो ये एक विधि ग्रंथ है। युक्ति कल्पतरु क्या है? तो एक राजा भोज द्वारा लिखित विधि ग्रंथ है। इसके अलावा तत्व प्रकाश, ये शैव ग्रंथ है। जो कि राजा भोज था वो शैव धर्म को ही मानने वाला था। कौन से धर्म को? तो शैव धर्म को ही मानने वाला था। तो तत्व प्रकाश कौन सा है? तो शैव ग्रंथ है एक। श्रृंगार शतक, ये भी राजा भोज के द्वारा लिखित पुस्तक है। शब्दानुशासन, कौन सा? शब्दानुशासन। पातंजल योग। सूत्र वृत्ति, ये किस पे आधारित है? तो योग शास्त्र पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो सूत्र वृत्ति योग शास्त्र पर आधारित है। ठीक है। तो इनको रचनाएं भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एसआई वगैरह में तो आ ही जाते हैं। तो इनको याद रखिए अच्छे से। ठीक है। कौन कौन सी है? तो सम्रांगण सूत्र, जो कि एक शिल्प शास्त्र है। आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी काव्य नाटक है, जो कि युक्ति कल्पतरु विधि ग्रंथ है।
और तत्व प्रकाश जो कि शिव ग्रंथ है, श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन, पातंजल योग और सूत्रवृत्ति जो कि योग शास्त्र पर आधारित है। आदि क्या है इनकी रचना है। ये था परमार वंश जो कि खत्म हुआ। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप याद रखिए, इसको एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिए, इतने में याद हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।